शाम की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। न्यूज हेडक्वार्टर हमारी खास पेशकश दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को अपने में समेटे ये खास बुलेटिन आपको खबर की समझ और सिलसिलेवार खबर की जानकारी देता है। शुरुआत कर देते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह से जुड़ी हुई खबर से, जिनको डीजीपी ने बर्खास्त कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, डीएसपी देवेंद्र सिंह को पिछले दिनों आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद आतंकी साठगांठ पर पुलिस और बाकी एजेंसियां सक्रियता से जांच कर रही हैं और इसी सिलसिले में सुरक्षा एजेंसियों ने डीएसपी देवेंद्र सिंह के रिश्तेदारों के घर भी छापा मारा है। एक बैंक ऑफिसर और एक डॉक्टर के घर तलाशी ली गई और यहां पर खास बात यह है कि इस छापेमारी में सेना की 15वीं कोर का पूरा नक्शा बरामद हुआ है। 7.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं इसके साथ और तमाम दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि देवेंद्र ने अपने रिश्तेदारों के घर पर पैसे छुपा कर रखे हैं और इस छापेमारी के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने ड्रोन तक का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी के आतंकियों के साथ संबंध होने और उनके साथ हुई गिरफ्तारी के बाद अब कई नई चीजें सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि अब एनआईए भी जो है डिप्टी एसपी के मामले में जांच में शामिल हो गई है। आपको बता दूं कि एनआईए की जांच की वजह जो है वो ये है कि डिप्टी एसपी रैंक का जो अगर ऑफिसर पुलिस का अगर जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में आतंकियों का मददगार होगा तो उसके तार कहां तक जुड़े हो सकते हैं। वहीं जब डिप्टी एसपी को मिले पुलिस मेडल की बात सामने आई तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब जो है जांच एनआईए करेगी कि आखिरकार जब ये शोपियां में एनकाउंटर हुआ था तो उसमें क्या तथ्य थे, क्या सही मायने में वो एनकाउंटर सही था या फिर कुछ और ही था जिसको लेकर डिप्टी एसपी को अवार्ड मिला। जो जांच उन्होंने इंटेरोगेशन में कई चीजों का जो है उनके सामने खुलासा हुआ है। इसमें अब इस चीज को लेकर भी जांच हो रही है कि आखिरकार डिप्टी एसपी देवेंद्र सिंह के खाते जो हैं वो कहां हैं, किस तरह की अमाउंट उनमें आती थी, किन और अपने रिश्तेदारों या परिवार के लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनकी भी कहीं ना कहीं जांच होगी। और इसके अलावा आपको बता दूं कि और कई ऐसे ऑफिसर जो हैं कहीं ना कहीं वो अंडर स्कैनर होंगे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में है और कहीं ना कहीं देवेंद्र सिंह के नजदीकी हो सकते हैं। पुलिस अब और अन्य एजेंसियां जो हैं इस चीज की भी जांच कर रही हैं कि आखिरकार देवेंद्र सिंह जो है उसके और किन लोगों के साथ संबंध है। खासतौर पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो है देवेंद्र सिंह तैनात है तो क्या कहीं ना कहीं हवाई सेवाओं के जरिए भी देवेंद्र सिंह आतंकियों को कश्मीर से कहीं बाहर भेज चुका है या नहीं। एक और जो एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिली है कि देवेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले ही जो है जम्मू में एक पुलिस अफसर से बात की थी और ये जानने की कोशिश की थी कि यहाँ से दिल्ली जाने वाली जो ट्रेन हैं उसमें राजधानी ट्रेन में अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा था। इस चीज को लेकर भी कहीं ना कहीं अब जांच होगी कि क्या क्या और किस किस तरह के काम देवेंद्र सिंह आतंकियों के लिए करता था और इसकी एब्स में देवेंद्र सिंह को आखिर मिलता क्या था। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। देवेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन इस मसले पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। देवेंद्र की उसके इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या हुआ, तो पहले तो मैं बता दूं कि उसका सस्पेंशन इस कार्रवाई जिसमें वो मुलव्वस था उसकी वजह से हो चुका है। आफ्टर दैट हिज सैकिंग इज आल्सो बीइंग रिकमेंडेड एंड गवर्नमेंट वुड टेक ए कॉल ऑन दैट। और इसके साथ साथ जो पहले मैंने कल बताया था कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएचए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किसी तरह का कोई गैलेंट्री या मेरिटोरियस मेडल नहीं मिला है। यहाँ की एस्टवाइल स्टेट की तरफ से एक मेडल उसको मिला था जो पुलवामा की पुलिस लाइन के अंदर जब फदाइन अटैक हुआ था उसमें उसके रोल के लिए, उसके काम के लिए, और हम उसकी भी सिफारिश करेंगे कि इस तरह की एक्टिविटी के चलते उस मेडल को बहरहाल वापस लिया जाए। और इस तमाम छापेमारी और जांच में क्या क्या चल रहा है, हमारे साथी संवाददाता अजय जांडियाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, डीएसपी देवेंद्र सिंह क्या एक ही अकेला ऐसा शख्स था जिस पर शक के बाद ये तमाम जांच की जा रही है, या जम्मू कश्मीर पुलिस को लगता है कि तमाम और भी लोग हो सकते हैं और इस जांच का दायरा काफी विस्तृत किया गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि देवेंद्र सिंह जो है वो इसके तार जो है वो दूर तक जुड़े
हो सकते हैं। अब देखना ये है कि पुलिस जो कहीं न कहीं जांच कर रही है, पुलिस का कहना यह है कि हम इस चीज को लेकर भी जांच कर रहे हैं कि आखिरकार किन किन लोगों के साथ रविंदर सिंह का संपर्क था, चाहे वो सिविलियन थे या फिर पुलिस महकमे के अपने लोग थे, प्लस रविंदर सिंह किन किन लोगों के साथ इतना ज्यादा उठना बैठना था, इन सारी चीजों को लेकर जांच होगी। क्योंकि देखिए इस गिरफ्तारी में और रविंदर सिंह के जो खुलासे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पूरा महकमा सकते में है कि आखिरकार इतनी सीनियर लेवल पोस्ट पर बैठा ऑफिसर और अलग अलग जो है विंग्स में काम कर चुका है, चाहे वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है, चाहे वो जो एसओजी विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसमें काम कर चुका है। उसके बावजूद भी अभी तक देवेंद्र सिंह पर कहीं क्यों कभी शक नहीं हुआ और यही वजह है कि इन सभी मामलों को लेकर काफी सीरियसली जो है वो लिया जा रहा है। मगर ये जरूर पुलिस कहने में लगी है कि देवेंद्र सिंह पकड़ा गया है, ये एक बड़ी राहत है इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो एक बड़ा डैमेज जो है वो कर सकता था। और खासतौर से दफा 370 के बाद जो पूरा प्रक्रिया जो चल रही थी, जिसकी कोशिश ये थी कि जल्द से जल्द जो शांति जो है वो बहाल की जा सके कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, उसे कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान रविंदर सिंह कर सकता था। बहुत शुक्रिया अजय झंडियाल, इस तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए, आपके पास आगे भी आएंगे। और अब